हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अपेक्स एग्जाम अड्डा 95। और आज हम शुरू करेंगे सक्सेसिव डिवीजन उत्तरोत्तर विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन शुरू करने से पहले मुझे एक दो चीज़ आपको बतानी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन होगी उसको दबा लें, और उसमें दबाते समय एक ऑप्शन आएगा ऑल, तो उसको क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। और मुझे एक दो चीज़ और बतानी है। मेरे चैनल में के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मेरे सोशल मीडिया लिंक हैं, तो उन पर जाके आप अपनी कोई क्वेरी पूछनी है तो पूछ सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम एक के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें मेरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड सारी वीडियो हैं, और ये मेरी 12वीं वीडियो है नंबर सिस्टम पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं एक नंबर n मानता हूँ जो कि मेरा 538 है। तो उत्तरोत्तर विभाजन या सक्सेसिव डिवीजन को सीखने से पहले ये ज़रूरी है ये जानना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैंने 538 एक नंबर पिक किया है, तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, भाग देता हूँ। मतलब 538 को मैं 7 से भाग करता हूँ, तो मैं 7 सत्ते 49, 4 बचा घटाने पर, ठीक है। और ये मैंने 8 ऊपर से उतार लिया, तो 7 सत्ते 49 एक ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 6 42 6। तो ये 6 मेरा रिमाइंडर या शेषफल बोल लो हिंदी में, ये मेरा रिमाइंडर 6 आ गया यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। ये कोशेंट हो गया। फिर मैं ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि डिवाइडेंड इक्वल टू कितना होता है, डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस ये जो लिया है मैंने 538, इसके हिसाब से मैं लिखूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 538 बराबर 7 मेरा डिवाइजर है, और कोशेंट मेरा 76 है। कोशेंट गुणा में लिख दिया मैंने, और रिमाइंडर मेरा कितना आया था 6। तो इन सबको 76 और 7 की गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 538, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं और यहाँ भाग देते हैं, तो इस टाइप से लिखते हैं। डिविडेंड ये होता है, और 7 डिवाइजर, और इसको कोशेंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। हिंदी में इसको भाजक भाज्य, और इसको भागपर, और इसको शेषपर बोलते हैं। तो ये तो बात हुई। अब मैं एक नंबर लेता हूँ, इसको 537 है ये, मान लो 537 नंबर है ये। अब मैं इस 537 को मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 13 से, तो ये मेरा 13 चौका 52, एक बचेगा यहाँ से, और ये 7, तो 13 एकम 13, ये 4, तो मेरा ये 4 रिमाइंडर आ गया।
ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, और ये मेरा डिवाइजर है, इसको मैं D1 मानूंगा क्योंकि मेरा ये डिवाइजर है। इसको मैं कोसेंट है, ये कोसेंट है, इसको मैं Q1 मानूंगा। ठीक है, मैं इसको Q1 मानता हूँ, मेरा D1 है, और ये रिमाइंडर मेरा, इसको मैं R1 मानता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 41 को फिर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, कितने से, 8 से। तो मेरा ये 8 पन्नी 40, 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है मेरा 1, जिसको मैं R2 मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं D2 मानता हूँ डिवाइजर, और इसको मैं कोसेंट Q2 मानता हूँ। ठीक है, सेम। फिर मैं क्या करता हूँ, 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ, इसको मैं D3 मानता हूँ। इसको 5 एकम 3 एकम 3 और ये 2, तो ये रिमाइंडर है मेरा। इस रिमाइंडर को मैं R3 मानूंगा, और ये बनाया, इसको मैं कोसेंट 3 मानता हूँ। तो अब ये जो चीज़ थी, तो मुझे यहाँ बताना ये है कि सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है। जैसे ये 537 जो नंबर था, उस नंबर को इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि जो पहला नंबर डिवाइजर जो बना है 13, वो 537 को डिवाइड करता है, तो जो कोसेंट हमको मिलता है वो दूसरे वाले डिवाइजर के लिए डिवाइडेंड बन जाता है। जैसे डिवाइडेंड कौन सा है, ये, तो डिवाइडेंड बन जाता है दूसरे वाले डिवाइजर के लिए जो पहले वाले का कोसेंट होता है। ऐसे ही फिर डिवाइजर 3 के लिए दूसरे वाले का कोसेंट डिवाइडेंड बन जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये डिपेंड करता है कि डिवाइजर कितना बड़ा है और नंबर कितना बड़ा है, कि कब तक वो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा नंबर मैंने लिया था, उस हिसाब से मेरा 3 बार तक गया था। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इस टाइप से लिखा है। तो क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस चीज़ को मैंने 537 को, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, तो जो सक्सेसिव डिवीजन का जो प्रोसेस होता है तो उसको कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 537 को 13 से डिवाइड करा है, तो यहाँ पर डिवीज़न मैंने यहाँ पे 13 लिखा है, और यहाँ जो नंबर थी मेन नंबर 537 उसको लिखा है, और यहाँ पर R1 जो मेरी आई थी यहाँ पर जो कि 4 थी, तो उसको मैंने 4 लिखा है। फिर मैंने यहाँ पर कोसेंट, जो यहाँ पर कोसेंट 1 आता है, कोसेंट 1 जो पहले वाले डिवाइडर से होके आता है, पहले वाले डिवाइडर से जब मेन नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आता है वो दूसरे वाले डिवाइडर के लिए डिवाइडेंड बन जाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 41, और यहाँ पर R2 मेरा आ जाता है। तो R2 मेरा कितना था, 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर D2 लिखा है, मतलब 8 जो मेरा था डिवाइडर यहाँ पर। और फिर उसके बाद में क्या है कि जो इस वाले के लिए कोसेंट था, जो D2 के लिए जो कोसेंट था, वो मेरा D3 डिवाइडर के लिए वो मेरा डिवाइडेंड बन जाता है। तो ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, D3 कोसेंट को यहाँ लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर कोसेंट 5 लिख दिया मैंने, D2 कोसेंट 2 को मैंने 5 लिख दिया क्योंकि कोसेंट मेरा 2 5 था, और रिमाइंडर जो 2 था वो रिमाइंडर जो 2 था वो मेरा 1 था, और D3 मेरा डिवाइडर 3 था, और यहाँ पर कोसेंट जो थर्ड है वो मेरा 1 है यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और रिमाइंडर मेरा 3 मेरा 2 था। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो मैंने ये लिखा है कि D1 D2 D3 D4 जितने भी क्वेश्चन में आएंगे, जितने भी डिवाइजर आएंगे, जितनी भी देर रखे हों, तो वो यहाँ पर सारे लिखते चले जाओगे आप क्वेश्चन करते समय। यहाँ पर जितने क्वेश्चन आएंगे उनको लिखोगे मेन नंबर को ऊपर, और मेन नंबर ही यहाँ पर निकालना होता है। तो और यहाँ पर आपको देगा, रिमाइंडर देगा आपको, तो आपको ऐसे बोलेगा। इसी चीज़ को अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँ तो आपको ऐसे देगा कि किसी नंबर को यहाँ पर जो कि n है, इसको 13 8 और 3 ऐसे लगातार लिखेगा कि 13 8 3 ऐसे
आपको नहीं करना है कि आप इसके ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर बिल्कुल भी पलटने नहीं है, ना इसके ना रिमाइंडर के क्वेश्चन में, नहीं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जैसे उसने दे रखा है बिल्कुल सेम ऑर्डर में लिखना है, क्रम बिल्कुल चेंज नहीं करना है, क्रम इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, तो क्रम को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो आपको जैसे डिवाइजर ये 13 दे रखा है, 8 और 3, और सेम ये 4 और 1 और 2 ऐसे दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा। इसको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में बोलूँ कि किसी संख्या को 13, 8, 3 से उत्तरोत्तर विभाजित किया जाता है और इंग्लिश में लिखा हुआ होगा सक्सेसफुली डिवीजन किया जाता है, तो रिमाइंडर हमारे जो आते हैं क्रमशः वो आते हैं 4, 1, 2, तो वो संख्या क्या होगी, ऐसे लिखा हुआ होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करने से पहले आपको ऐसे ये बना लेनी है टेबल, और आपको जो डिवाइजर हमारे हैं उनको ऐसे लिख लेना है, और इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है तो हमको इसको खाली छोड़ देना है पहले, फिर यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेनी है हमें। फिर हमको क्या करना है, जब हमारा D1 जैसे 13 था, ये 8 था और ये 3 था, तो यहाँ तक पूरी लिख दोगे आप। तो यहाँ से आप जब शुरुआत करोगे और यहाँ पर ये 3 रिमाइंडर लिख दोगे, तो यहाँ से जब शुरुआत करोगे तो यहाँ पर जो मेरा Q3 जो लिखा है मैंने Q3, तो उसको आप 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो। जितनी भी जो Q3 की वैल्यू जितनी बढ़ा दोगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपकी डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी, बट रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से, तो जैसा क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से आप इसको लोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो संख्या ये जो हैं ये आपको दे दिए डिवाइजर यही हो और यही रिमाइंडर हो, और आपको बोल दे कि थर्ड क्वेश्चन मेरा 3 है, तो आपको Q3 की जगह 3 लेना पड़ेगा, और बोल दे कि थर्ड क्वेश्चन मेरा 5 है तो Q3 की जगह आपको 5 लेना पड़ेगा। वो बोल दे कि मेरा थर्ड क्वेश्चन 7 है तो Q3 की जगह आपको 7 लेना पड़ेगा, और जब कुछ नहीं बोले तो Q3 की जगह आपको क्या लेना है, 0 या 1, जो भी लेना हो आप ले सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1 लो जब कुछ नहीं बोला जाए तो, ठीक है। तो आपको कैसे करना होता है ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कैसे करना होता है जब सॉल्व करते हैं तो। और ये जो n होती है वो क्या होती है, D1 से भाग करते हैं, वही हमारी n1 होती है। जो डिवाइजर सबसे शुरू में जो डिवाइजर होता है, सबसे पहला जो डिवाइजर होता है, वो जो संख्या को भाग देता है वही हमारी n संख्या होती है। अदरवाइज़ तो जो डिवाइजर जो D2 डिवाइजर है वो तो n को थोड़ी डिवाइड कर रहा है, वो किसको डिवाइड कर रहा है, वो जो डिवाइजर 1 से जो हमें क्वोशेंट मिला है, वो डिवाइजर जो D2 है वो जो फर्स्ट वाले नंबर से जो क्वोशेंट मिला है उसको डिवाइड कर रहा है, ना कि n को डिवाइड कर रहा है। तो D2 जो क्वोशेंट वो सॉरी डिवाइजर है उसके लिए जो हमारा क्वोशेंट फर्स्ट है वो उसके लिए डिविडेंड बन गया है, बट एक्चुअली में जो नंबर है वो n 537 है। तो इसको कैसे करते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है। इससे यहाँ पर जैसे जब हमको n तक पहुँचना है तो हमको क्या करना है कि हम Q3 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने क्या लिखा, जब मैंने Q2 निकालना है तो मैं सबसे पहले Q3 पर पढ़ाऊँगा सबसे पहले। तो मुझे Q3 को अपने हिसाब से चूज़ करना है। मैंने बोला था कि आपको रिकमेंड करूँगा कि आप Q3 को आप 1 मानो। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो मुझे Q2 पे पहुँचूँगा पहले, फिर Q1 पे, फिर n पे, तभी तो पहुँचूँगा। तो Q3 से मैंने शुरुआत करी, तो मैंने Q3 को मैंने 1 मान लिया, तो मैं Q2 पे पहुँचना है मुझे। तो Q2 बराबर D3 Q3 प्लस R3। तो यहाँ पर Q2 लिखा है तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं, और जैसे मैंने Q1 लिखा है तो यहाँ पर D2 Q2 और R2 आ रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर मेरा यहाँ पर Q3 होता तो मेरे D4 Q4 प्लस R4 आते नहीं आते, क्योंकि जो यहाँ पर D3 है तो यहाँ पर Q2 है, 1 कम है, 3 से 1 कम 2, यहाँ पर 2 है D के साथ, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर Q1 है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर Q में बोलता 4, यहाँ पर Q4 बोलता तो यहाँ पर D5 होता, Q5 होता और R5 होता। तो मुझे Q2 पे पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, D3 मेरा 3 है और Q3 इनकी D3 और Q3 की गुणा करनी है। तो 3 गुणा 1
फिर R3 जोड़ना है तो 2, तो मेरा Q2 कितना हो जाएगा, D3 3, और ये Q3 1, 3 एकम 3, और ये जुड़ जाएगा 2, तो मेरा 5 हो गया। ठीक है, सेम वे में मुझे फिर Q1 चाहिए, तो Q1 के लिए मैं क्या करूँगा, D2 और Q2 और प्लस R2। तो D2 मैंने Q2 तो मैंने अभी निकाला है, तो Q2 मेरा 5 आ गया, यहाँ से निकाला था अभी। तो Q2 5 और D2 मेरा दे रखा है 8, तो 5 8 40, और ये R आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और यहाँ पर R2 मेरी कितनी है, 1, तो 40 और 1 41 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर मुझे निकालना है N, तो मैंने अभी निकाला है, क्या निकाला था मैंने, Q1, तो Q1 मेरा 41 आ गया था, और D1 13 दे रखा है उसमें, और फिर R इसमें 4 है, तो मैं 13 और 41 से गुणा करूँगा और 4 को जोड़ दूँगा, तो मेरा यहाँ पर N आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा आप समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे करते हैं, ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली 4 and 5 लीव द रिमाइंडर 1 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये है, इसने बोला है कि मैं उस नंबर को 4 से जब भाग देता हूँ तो मेरा एक रिमाइंडर आता है, ठीक है, और उसको 5 से भाग देता हूँ तो 4 रिमाइंडर आता है। सक्सेसफुली बोला उसने, डिवाइडेड सक्सेसफुली, मतलब इसका मतलब ये है, जब नंबर को उसने 4 से भाग दिया तो उसका 1 आया रिमाइंडर, और 5 से भाग दिया तो 4 आया है। तो फिर बोल रहा है वो व्हेन इट इज़ सक्सेसफुली डिवाइडेड बाई 4 and 5 द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर विल बी रेस्पेक्टिव। उसने बोला है कि 4 और 5 से जब डिवाइड कर रहा है वो, तो 1 और 4 उसके रिमाइंडर आ रहे हैं, शेष पर आ रहे हैं। तो फिर वो बोल रहा है कि इस बार मुझे क्या करना है कि 5 से पहले डिवाइड करूँगा और फिर 4 से करूँगा। मैंने बोला था कि ऑर्डर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, पहले 4 और 5 से कर रहा था डिवाइड, तो उसके रिमाइंडर जो आ रहे थे 1 और 4 आ रहे थे। अब वो क्या कर रहा है, इस बार वो 5 से और 4 से डिवाइड कर रहा है, तो उसके रिमाइंडर क्या होंगे। तो आप ये मत समझ लेना कि यार 4 और 5 से ही तो करा है, यहाँ पे भी 4 और 5 से, तो रिमाइंडर तो सेम आएंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ऑर्डर पे आप पूरा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 लिख रहा है, तो 4 को आप 4 पहले लिखा हुआ तो मतलब ये डिवाइजर फर्स्ट होगा, और ये 5 लिखा है तो डिवाइजर सेकंड होगा। ऐसे ये पहले लिखा है तो R1 होगी ये रिमाइंडर, ये R2 होगी 4। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर जैसे उसने बोला है वैसे लिखूँगा। 4 मैंने लिख दिया क्योंकि 4 उससे पहले उसने डिवाइड करा है। फिर उसने क्या बोला है कि 5, फिर 5 से करा है उसने। फिर रिमाइंडर कितने आए हैं, तो पहला मेरा 1 है, और मेरा दूसरा रिमाइंडर उसने 4 दे रखा है। तो मैंने बताई थी कि यहाँ पर जब कुछ नहीं दे रखा होता है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा तो आप फ्री होते। तो मैंने बताया था कि मैं 1 को रिकमेंड करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, क्वेश्चन जो मेरा है Q2, तो मैं उसको अपने हिसाब से चूज़ कर लेता हूँ जब कुछ नहीं दे रखा है तो मैंने बोला कि आप उसको एक ही चूज़ करिए। ठीक है, जैसे मानने को कुछ भी मान सकते हो, बट आप एक चूज़ करिए। तो मैंने प्रोसेस भी बताया था कैसे करते हैं। फिर ये मेरा Q2 है ना क्वेश्चन, तो मैंने अपने हिसाब से चूज़ करा। उसमें क्वेश्चन में पहले जो समझाया था उसमें तो मेरा 1 था, क्योंकि वहाँ पर नंबर थी, तो नंबर के हिसाब से मेरा 1 आ रहा था। यहाँ पर नंबर निकालने तो आप चूज़ कर सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से। तो 5 एकम 5 और ये जुड़ जाता है, जैसे इसमें बताया ये प्रोसेस पूरा। तो 5 एकम 5 और ये जुड़ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9। फिर 9 से 4 की गुणा, 9 चौक 36 और 1 37। तो यहाँ पर मेरा 37 नंबर आ गया। जो नंबर मुझे निकालना था वो मेरा 37 आ गया यहाँ पर। ये इसको n मान लेता हूँ, ये तो निकालना था मुझे नंबर 37। तो मैं 37 को, अब उसने बोला कि उस नंबर को अगर वो 5 से भाग देता है पहली बार और फिर 4 से देता है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है क्या होगा, तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब तो मुझे नंबर पता है 37, तो 37 से जब भाग करूँगा इसको तो कितनी बार जाएगा,
5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 2 रिमाइंडर यहाँ बचेगा। ठीक है, फिर मैं 4 से भाग करूँगा 7 को, तो 1 बार जाएगी, ठीक है, 1 बार जाएगी, 4 एकम 4 और यहाँ पर 3 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बुलाया तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर मेरे क्या आ गए, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर मेरे आ गए विल बी 2 और 3। ऐसे मत लिख देना ना 3 और 2, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मैटर करता है ऑर्डर बहुत मैटर करता है इसमें, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर कितने आ गए, 2 और 3। जब 5 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा मेरा रिमाइंडर, और अगर मैं 4 से करूँगा तो 3 आएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने ये बोला है कि एक नंबर है, उसको अगर वो 13 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1 आता है। तो जो अब क्वेश्चन जो आता है उसको, वो फिर जो नंबर था उसको उसने 13 से डिवाइड किया तो कुछ बार गया होगा, जो जितनी बार गया होगा वो उसका क्वेश्चन रहा होगा, और उसमें एक रिमाइंडर उसका बचा है। तो उसको ये बोल रहा है कि अगर जो क्वेश्चन आया है पहली बार से, पहले उससे जो कि Q1 था मेरा, Q1 जो आया उसको वो बोल रहा है कि 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 3 आया है। तो इस बार ये 3 जो क्या है वो R2 है, और ये 1 जो है वो R1 है, और ये 13 क्या है D1, और जो 5 है वो मेरा D2 है। तो इसमें इसने बोला है कि अगर उस नंबर को मैं 65 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा। तो करते हैं इसको उसी प्रोसेस से। तो इसने क्या बोला है, उसने बोला है कि अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ उस नंबर को, ठीक है, मैं नंबर मान लेता हूँ n, तो उसने बोला है कि 13 से मैं जब डिवाइड करता हूँ उसको तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है 1। फिर उसने बोला है कि जो क्वोशेंट है उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। इसने बोला है कि जब मैं 5 से उस क्वोशेंट को डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 3 आता है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि वो नंबर, मैं फ्री हूँ यहाँ पर, उसने कुछ बोला ही नहीं है रिमाइंडर के क्वोशेंट के बारे में, Q2 के बारे में। तो Q2 के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, तो मैं 1 मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 5 से 1 गुणा करूँगा, तो 5 एकम 5 और इन 3 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8। फिर मैं 13 से 8 की गुणा करूँगा, 13 8 104 और 1 इसको जोड़ूंगा तो मेरा 105 नंबर आ गया। जो कि मेरा नंबर है वो 105। मैं यहाँ पे 0 भी रख सकता था तब भी मेरा आ जाता, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 ही रखिए आप। तो जब वो छोटी संख्या बोले कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तब आपको 0 यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो मैं इसको, अब मुझे ये बोल रहा है कि कितना रिमाइंडर होगा, तो मैं 105 को 65 से डिवाइड करूँगा तो 65 एकम 65, तो मेरा सीधा 40 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाई 3, 5 and 11 लीव्स द रिमाइंडर्स 2 to 3 रेस्पेक्टिवली फाइंड नंबर। इसमें ये बोला है उसने कि एक नंबर है जिसको 3, 5 और 11 से सक्सेसफुली डिवाइड किया है, मतलब उत्तरोत्तर विभाजित किया गया है। तो उसमें बोल रहा है कि वो जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो 2, 2 और 3 आ रहे हैं। तो फिर इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं टेबल बनाकर। तो क्या करते हैं हम, पहले हमको लिखा उसने डिवाइड करते हैं, तो 3, 5, 11, ठीक है। उसने फिर रिमाइंडर भी बता रखे हैं 2, 2 और 3। तो यहाँ पर उसने नंबर पूछा तो हम फ्री हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर Q3 को हम अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर चूज़ कर ली 1, तो 11 एकम 11 और 3 14, सही है। हमने अपने हिसाब से 1 चूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पर कुछ देर नहीं रखा है। तो 11 एकम 11 और 3 14, 14 5 70 और 2 72, ठीक है।
72 से हम 3 को गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो 72 कि हम 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो कितना, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा जो हमारी नंबर आएगी वो 218 हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर विल बी 218। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर सक्सेसफुली डिवाइड किया है, तो ये हो गया नंबर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाई 5, 7, 10 and 4 leaves remainder 3, 3, 3 and 1 and fourth quotient is 3, find the number। तो ये आपको होमवर्क के लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।